दोस्तों, आज की हिंदी कहानी का शीर्षक है हाउसवाइफ या काम वाली। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सुबह 5 बजे ट्रिंग ट्रिंग अलार्म घड़ी की आवाज आते ही माधवी ने अपना एक हाथ चादर से निकालकर अलार्म घड़ी को बंद कर दिया और वापस सिर से पांव तक चादर तान कर सो गई। तभी सासू माँ यशवंती जी की कर्कश आवाज उसके कानों में पड़ी। अरे बहू, तुम्हारी मत मारी गई है क्या आज? कहाँ हो? क्या कर रही हो? कुछ खबर भी है? जाने कब की सुबह हो गई। आंखें खोलो और देखो, सुबह के 9 बज चुके हैं और तुम हो कि चादर तान के सो रही हो। हम सबको आज सुबह की चाय नाश्ता मिलेगा या नहीं? माधवी बिना कुछ बोले उठी। देखा तो सुबह के 5 से 9 बजे हैं, लेकिन नजर घुमाई तो बगल में उसके बच्चे भी सोए हुए थे। तब तक माधवी के पतिदेव पुष्कर भी बाथरूम से बाहर आकर बोली, क्या यार, तुम भी हद करती हो। माँ को तुम्हें उठाना पड़ रहा है, फिर भी शरीर में फुर्ती नहीं कि जल्दी से उठकर जाओ। बेड पर बैठी हो, इतनी देर कोई सोता है क्या भला? तुम्हें तो पता है, बिना बेड टी के मैं फ्रेश भी नहीं हो पाता। अब चलो उठो और जाओ, जल्दी से चाय बना कर लाओ। और तो क्या, देख तो बेटा, कैसे दीदे फाड़ कर घूर कर देख रही है। अरे माना कि इसको भगवान ने बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, तो क्या इन बड़ी आंखों में बड़ों के लिए शर्म लिहाज भी देना भूल गया? अब मुझे घूर कर देखना बंद करो और चलो काम पर लगो। सब चाय का इंतजार कर रहे हैं, तभी सबकी नींद खुलने वाली है। सब चाय के इंतजार में सो रहे हैं। और हाँ, मैं तो आज बिना चाय के ही स्नान करने जा रही हूँ। आज देर कर दी है तो तुम जाकर नवीन और हेमा, माधवी की देवरानी और देवर को भी कमरे में चाय दे देना, ताकि वो भी उठ जाएं। और ये सब बोलकर सासू माँ चिल्लाते हुए रूम से बाहर चली गई और पुष्कर वापस चादर तान कर सो गए, क्योंकि आज सबकी छुट्टी और आराम करने का दिन रविवार था, सिवाय माधवी के, क्योंकि उसके हिस्से कभी इतवार इतवार नहीं आता था। माधवी बेड से चुपचाप उठी और नहा धोकर तैयार हुई। तभी उसके फोन पर घर की बाई शांति का फोन आया। उसने कहा, भाभी, मैं आज नहीं आ पाऊंगी, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। माधवी ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं शांति, तू आराम से कल आना। आज तू आराम कर और हाँ, अपना ध्यान रखना। माधवी की इतनी प्यार भरी आवाज सुनकर शांति से रहा नहीं गया। उसने तपाक से माधवी से कहा, क्या बात है भाभी, आप गुस्सा नहीं हुई? याद तो है ना, आज रविवार है। माधवी ने कहा, हाँ हाँ बाबा, याद है। तू बस आराम कर, बाकी की चिंता मत कर। शांति ने कहा, ठीक है भाभी, रखती हूँ। माधवी तैयार होकर रसोई की तरफ गई। देखा रात के पड़े जूठे बर्तन थे। उसे लगा जूठे बर्तन उसे मुंह चिढ़ा रहे हैं। उसने भी उन्हें चिढ़ाते हुए अपना पर्स दिखाया और कहा, आज माधवी तुम्हें नहीं साफ करेगी, तुम्हें माधवी का बाय बाय टाटा। और पर्स कंधे पर लटकाकर घर से निकल गई। माधवी चाय, बहू चाय की आवाज से पूरा घर गूंजने लगा, लेकिन कोई जवाब मिलता न देखकर
सुनकर यशवंती जी बोझिल तन और मन से गुस्से से उठकर बुनबुनाते हुए रसोई घर की ओर चल पड़ी। देखा तो माधवी वहां नहीं थी। उन्होंने उसे पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो घर में ही मौजूद नहीं थी। यशवंती जी गुस्से में पैर पटकते हुए अपने बेटे पुष्कर के पास गई और कहा, महारानी सुबह सुबह पता नहीं कहाँ गायब हो गई। इतना सुनते ही पुष्कर ने अलसाई हुई आवाज में कहा, माँ, यहीं कहीं घर में होगी, वो कहाँ जाएगी? तभी यशवंती ने पुष्कर से कहा, अरे आँख खोल अपनी, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली मुझे, तभी तो तेरे पास आई हूँ। इतना सुनते पुष्कर हड़बड़ा कर आँख मलते हुए उठा और उसने अपना फोन उठाया और गुस्से में माधवी को फोन लगाया। उसके फोन पर लगातार रिंग हो रही थी, लेकिन फोन उठ नहीं रहा था, जिससे पुष्कर की धड़कनें तेज हो गई। तभी कुछ देर बाद जब माधवी ने फोन उठाया तो उसने कहा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने तो है? जहाँ भी हो फौरन घर आओ। माधवी ने दो टूक कहा, बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। दरअसल माधवी की शादी को 8 साल हो गए थे। ससुराल में सास ससुर के अलावा देवर देवरानी और उनका 2 साल का बेटा और माधवी के 2 बच्चे, एक 5 साल का और एक 7 साल का रहते थे। घर में झाड़ू पोछे बर्तन के लिए बाई आती थी, लेकिन घर के बाकी सारे काम तीनों बच्चों के साथ साथ खाना कपड़ा राशन सब माधवी की जिम्मेदारी थी, क्योंकि माधवी की देवरानी हेमा नौकरी करती थी। हेमा को रसोई के काम में ना तो कोई दिलचस्पी थी, ना ही कोई काम उसे आता था। लेकिन हेमा ने कभी भी माधवी का अपमान नहीं किया। उसने बहुत बार घर के सभी लोगों से कुक रखने के लिए कहा, लेकिन सबने मना कर दिया। उसको अच्छे से पता था कि एक ही शहर में सभी रिश्तेदार होने से मेहमानों का आना जाना लगा रहता था, तो खाने के साथ 3 बच्चों की देख रेख करना कोई आसान काम नहीं। इसलिए वो हर बात में माधवी से कहती, भाभी, जब तक आप अपने लिए खुद खड़ी नहीं होंगी, कोई आपके लिए कभी कुछ नहीं करेगा, फिर चाहे वो ससुराल हो या समाज या ऑफिस। इधर स्वभाव से कंजूस यशवंती जी को लगता था घर में कोई काम ही नहीं रहता सिवाय खाना बनाने के, तो माधवी नौकरी पर नहीं जाती तो वो पूरे घर के काम करे। पूरे घर में सिर्फ उनकी हुकूमत चलती थी, इसलिए कोई उनके खिलाफ जाकर कोई काम नहीं करता था। माधवी को घर के काम करने से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन माधवी को उसके नौकरी ना करने की इस बात को लेकर उसकी सास का उस पर बार बार व्यंग्य करना कि माधवी तो वर्किंग नहीं है, बहुत खलता। माधवी के हर काम में रोक टोक लगाना, उसको ताने देना उनकी आदत हो गई थी। कभी माधवी से खाना बनाने में कोई गलती हो जाती तो तुरंत व्यंग्य करती, अरे कमाना नहीं जानती, कम से कम खाना ही अच्छा बनाना सीख लिया होता। कभी माधवी की तबीयत खराब होती तो कहती, पहले काम पर जाने वालों को ऑफिस भेज दो नाश्ता कराकर, फिर पूरा दिन करती रहना आराम। तुमको और काम ही क्या है? आराम करने के सिवाय तुम क्या जानो काम क्या होता है? माधवी को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता जब सास के साथ साथ
पुष्कर भी उनकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते। कल शाम यानी बीते शनिवार को भी यही हुआ। माधवी ने सवेरे से कुछ नहीं खाया था। थकान और सिर दर्द से उसका हाल और भी बुरा हो रहा था। पर घर में माधवी की पीड़ा समझने वाला कोई न था। तबीयत ठीक ना होने की वजह से थोड़ी देर ही दोपहर में लेटी थी और उसकी आंख लग गई, जिस वजह से यशवंती के शाम की चाय थोड़ी लेट हो गई। भागती हुई माधवी चाय लेकर अपनी सासू माँ के पास पहुंची तो वो टेप रिकॉर्डर की तरह उसको देखते बोलना शुरू हो गई। तुम्हारे बाप ने कौन सा कुबेर के खजाने से मेरा घर भर दिया है, जो तुम जब देखो तब मौका मिलते महारानी जैसी अपने कमरे में जाकर एसी चालू करके पसर जाती हो। अपने मायके में भी एसी देखा था कभी? किसी काम काज के लायक नहीं हो तुम। हैं? हेमा को देखो, दहेज भी अच्छा लाई है और 4 पैसे भी कमाकर घर में लाती है। माधवी की आंखों में आंसू आ गए। वह रूंधे गले से बस इतना बोल पाई, आज मेरी कमर और सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए थोड़ा आराम करने चली गई थी। कुछ देर बाद 6 बजे के करीब उसकी देवरानी, हेमा की माँ पापा और उसकी ननद नंदोई आ गए, जो उसी शहर में रहते थे। माधवी ने सबको चाय नाश्ता कराया। तब तक हेमा भी ऑफिस से आ गई। हेमा की मम्मी पापा उससे मिलकर जाने लगे तो माधवी की सास ने कहा, अरे बहन जी, अब रुकिए, खाना खाकर जाइएगा। इस पर हेमा की माँ ने कहा, समधन जी, किसी और दिन आऊंगी, आज तो बिना बताए आ गई। अभी सब ऑफिस से आकर थके होंगे, उन्हें भी आराम की जरूरत है। यशवंती जी ने हेमा की माँ का हाथ पकड़कर बिठाते हुए कहा, अरे कैसी बात करती हैं समधन जी, कल रविवार है, बच्चे आराम करेंगे और आप भूल रही हैं हमारी बड़ी बहू वर्किंग नहीं है। आप कभी भी बिना बताए आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं। माधवी तो दिन भर घर में फ्री ही रहती है, सब ऑफिस चले जाते हैं तो कोई काम रहता नहीं। रसोई में आकर हेमा ने कहा, भाभी आप खाना बनाने के लिए रहने दो, हम बाहर से ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। तभी वहाँ माधवी की सास और ननद भी आ गई। उन्होंने कहा, अरे हेमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जाओ अपनी माँ पापा से बात करो आराम से, अभी थकी हारी आई हो। यहाँ माधवी को करने दो, वैसे भी आज इसने सिर्फ आराम ही किया है। सब कुछ अपने कानों से सुनकर भी गुस्से से भरी माधवी ने भीषण गर्मी में सबके लिए खाना बनाया खिलाया। इधर एसी में बैठकर सब खाने का मजा ले रहे थे, लेकिन किसी के मुंह से उसके लिए तारीफ के एक शब्द नहीं निकले। जैसे ही माधवी के ससुर ने कहा, बहू खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है तुमने, कि तभी बीच में तपाक से यशवंती ने कहा, आप भी हद ही करते हो, ये कौन सा बड़ा काम कर दिया? अब ये तो हर औरत करती है जो वर्किंग नहीं होती। वैसे भी माधवी के ससुर जी की उसकी सास के आगे एक भी नहीं चलती थी। माधवी को आज अपनी सास के मुंह से सबके सामने इतना कहते सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने तय किया कि अब वो अपनी सास को वर्किंग का मतलब समझाकर ही रहेगी।
शाम को 4 बजे माधवी जब घर पहुंची तो देखा काम का ढेर लगा पड़ा था। सुबह से घर में झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ था। पूरा घर बिखरा हुआ था। दोपहर के खाने में सिर्फ खिचड़ी बनी थी, जो कम स्वादिष्ट होने की वजह से किसी ने नहीं खाई थी। बच्चे चिप्स बिस्किट खा रहे थे। उसे देखते उसकी सास और पुष्कर उसको एक टक खा जाने वाली घूरती नजरों से देख रहे थे कि तभी यशवंती जी ने कहा, सुबह से कहाँ गई थी महारानी, बिना हम सबको बताए। पता है कि आज रविवार है, सब घर पर रहेंगे तो कितना काम होगा। लेकिन नहीं, महारानी तो सबको छोड़कर निकल गई, कोई चिंता फिक्र ही नहीं। माधवी बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाने लगी तो यशवंती जी ने गुस्से में कहा, खबरदार कमरे में गई तो पहले जाओ, जाकर हम सब के लिए चाय और कुछ खाने के लिए बनाकर लाओ। सुबह से बिना चाय के सिर फटा जा रहा है। काम कर करके मेरी हालत खराब हो गई, ऊपर से बच्चों ने परेशान कर रखा है। यशवंती जी की आवाज सुनकर सब वहां इकट्ठा हो गए थे। माधवी ने सबके बीच में कहा, माँ जी, मैं तो दिन भर फ्री घर में पड़ी रहती हूँ, तो सोचा फ्री क्यों घर में पड़े रहना, इसलिए आज अपनी पुरानी सहेलियों से बहुत दिनों बाद मिलने चली गई थी। मैं चाय नाश्ता लंच सब करके आई हूँ, इसलिए अब ना चाय ना नाश्ता कुछ भी नहीं बनाऊंगी। और रही बात घर के कामों की, तो आप ही तो सबसे कहती हैं, इस घर में काम ही क्या है, कुछ भी तो नहीं। और जिस काम के लिए आप इतना गुस्सा दिखा रही हैं, वो इतने सारे वर्किंग लोग मिलकर नहीं कर पाए, तो मैं उस काम को कैसे कर पाऊंगी। आपके कहे अनुसार मैं तो वर्किंग ही नहीं हूँ, और जो वर्किंग ही नहीं वो कोई काम कैसे कर सकता है। तभी पीछे से पुष्कर ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, ये क्या बकवास कर रही हो माँ से। लेकिन आज माधवी पीछे नहीं रहने वाली थी। उसने भी सबके सामने पुष्कर से कहा, चिल्लाओ मत, क्योंकि चिल्लाकर बात करना मुझे भी आता है। क्या गलत कह रही हूँ मैं? माँ जी ही तो हर बात में हर आने जाने वाले नाते रिश्तेदार आस पड़ोस वाले सबसे कहती रहती हैं, मेरी बड़ी बहू वर्किंग नहीं, घर में कोई काम ही नहीं होता, खाना बनाना खिलाना बच्चों को संभालना और भी ना जाने दिन भर कितने छोटे बड़े काम होते हैं घर के, वो सब कोई काम ही नहीं होता। तो मैंने तय कर लिया है, अब मैं वर्किंग बनूंगी, क्योंकि जिंदगी में काम तो सिर्फ पैसे कमाना होता है, बाकी तो और कोई काम ही नहीं होता। इन्हीं चंद पैसों के कारण ही मेरा और मेरे मायके वालों का इस घर में कभी सम्मान नहीं होता है। इसलिए अब मैं काम करूंगी और सासू माँ को वर्किंग बहू बनकर दिखाऊंगी। पुष्कर ने कहा, अच्छा, तो तुम हम लोगों को सबक सिखाने निकली थी, तो तुम भूल रही हो कि ये सब काम पैसे देकर भी कराए जा सकते हैं, फिर तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं हमें। कि तभी पीछे से हेमा ने कहा, भैया आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, कोई भी पैसे देने पर भी भाभी के जितना काम नहीं करेगा और ना ही आप सबकी कड़वी बातें बर्दाश्त करेगा। पहले से तय छुट्टियों के अलावा भी छुट्टियों को देना और बर्दाश्त करना होगा, और भी ना जाने कितने अनगिनत समझौते सबको करने होंगे।
कितनी शर्म की बात है कि आप सब भाभी की अहमियत ना समझकर उन्हें अब भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय का काम उन्होंने सिर्फ नहीं किया और हम सब के साथ साथ पूरा घर और बच्चों से सब अस्त व्यस्त हो गया। नजरें घुमाकर एक बार फिर से पूरे घर की हालत देख लीजिए। भाभी भी हम सब की तरह ही इंसान हैं। आप लोग भूल रहे हैं कि जब कोई कुक या मेड आप पैसे देकर लगाएंगे तो उसे भी आपको सम्मान और छुट्टियां दोनों देनी होंगी। साथ ही आप सबकी बेड टी और गर्मा गर्म खाना खाने की आदत भी त्यागनी होगी। और माँ जी, साथ ही आपको अपने हर काम खुद से करने होंगे। भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं पूरी तरह से उनके साथ हूँ। भाभी, आज आप कोई काम मत कीजिए और मैं तो कहूँगी जब तक आपका मन ना करे और तबीयत ठीक ना लगे तब तक आप सिर्फ आराम कीजिए। आज हम बाहर से खाना ऑर्डर कर लेंगे। आप आज आराम कीजिए। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि सब छोड़िए, चलिए हम सब आज एक साथ बाहर चलते हैं खाना खाने। भाई साहब और माँ जी, आप सब बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये आप सब की गलती है कि आप लोग भाभी के दिन भर 24 घंटे 365 दिन के काम को कोई अहमियत ना देकर उसे उनका कर्तव्य और नॉन वर्किंग कहकर अपमानित करते रहते हैं, जो कि पूर्णतया गलत है। काम चाहे घर में किया जाए या बाहर जाकर नौकरी, दोनों ही आसान नहीं। इसलिए हम सबको दोनों ही कामों को एक जैसा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि पैसा और गृहस्थी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बाकी आप सबकी मर्जी, जो अच्छा लगे कीजिए। मुझे तो भाभी की अहमियत बहुत अच्छे से पता है। इनकी वजह से ही मैं ऑफिस में बेफिक्र होकर काम कर पाती हूँ, वरना घर के काम और बच्चों की चिंता के साथ ऑफिस का काम इतने आराम से कभी ना कर पाती। हेमा लगातार बोलती जा रही थी और अब सब चुप हो चुके थे। माधवी के पक्ष में हेमा की बात सुनते ही यशवंती जी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। पुष्कर ने नजरें झुका ली। इतना कहकर माधवी और हेमा वहां से चली गई। दोस्तों, कहानी का मनोभाव ये है कि आज भी समाज में अधिकतर घरों में कामकाजी और गैर कामकाजी महिलाओं के बीच कभी सास ससुर तो कभी खुद पति हमेशा तुलना करते रहते हैं और उनका अपमान करते रहते हैं, जो कि पूर्णतया गलत है। सबकी अपनी जगह अपना महत्व है, जिसे हमें समझना चाहिए और हर महिला को उचित सम्मान देना चाहिए। कई घरों में कामकाजी महिलाओं से भी ये उम्मीद की जाती है कि वो ऑफिस के साथ साथ घर के पूरे काम भी करे और उसमें उनका कोई सहयोग भी नहीं करता, ये कहकर कि नौकरी करना तुम्हारी मर्जी है, घर के काम तो करने ही होंगे। मेड लगाने की भी मनाही कर दी जाती है। इसलिए किसी भी महिला के साथ अगर इस तरह का अपमानजनक व्यवहार हो तो उसे खुद ही उसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए। चुप रहकर बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी और आपके इस कहानी पर क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।